ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमलों का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आया है। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला। पुलिस का दावा, आईएसआईएस आतंकी इसाक एल मतारी से हमलावर नवीद के संबंध थे। हमले के हमास हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच भी जारी है। तो देखिए किस तरह से यह कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान, आईएसआईएस, जनरल मुनीर, ये पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ रहा है। और मुनीर इन दिनों ट्रंप के कितने करीब आ रहे थे, यह भी हर किसी ने देखा, हर किसी ने जाना और हर कोई इसे जानकर देखकर चौंका भी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहें? बिल्कुल, और देखिए ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। क्या है वो कनेक्शन? सबूत कुछ सामने आए। पहला सबूत ये कि हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है, ये एक तथ्य सामने आ रहा है। दूसरा सबूत, 2019 में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी इसाक एल मतारी से नवीद के संबंध भी सामने आ रहे हैं। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है। सबूत नंबर 3, हमास हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी क्या आसिम मुनीर से वैसी ही यारी दिखाएंगे, वैसी ही गलबैयां करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कसम खाते हुए नजर आते हैं। और यहां आईएसआईएस के पाकिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन जुड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ता हुआ सीधे नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनको सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना है, अपना लाभ देखना है। और यही वजह है कि आप देखिए कि सीरिया में उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो आईएसआईएस का आतंकी था, उसको राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरीके से व्हाइट हाउस में उनका भी वेलकम किया, जनरल मुनीर का वेलकम किया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सीरिया हो या पाकिस्तान हो, जहां पर अमेरिकी हित और खास करके ट्रंप का हित पूरा होता है, उसके साथ वो अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि वो इजराइल की नाराजगी को भी मोल नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर वो सच बोला है। बस उसमें एक थोड़ा सा सच छुपा लिया। उनको ये कहना चाहिए था कि यहूदियों के खिलाफ ये हमला था, लेकिन इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है। तो उस पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, जो लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो सच शामिल है। देखिए, इसका धर्म से अगर लेना देना होता तो इस पूरे मसले का जो तीसरा कैरेक्टर है, जिसकी आज पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, जिस व्यक्ति ने एक हमलावर के हाथ से बंदूक छीना, अहमद अल अहमद, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उस हमलावर को उसने जाकर धर दबोचा था। तो इसलिए साफ तौर पर है कि यहाँ दो ही चीज है। घटना हुई थी यहूदियों को टारगेट करते हुए, और जो हमलावर था वो चूंकि वो पाकिस्तानी था, तो इसीलिए उसके आतंकी होने पर कि पाकिस्तान के हमारे मेहमान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये डिनायल इरशाद साहब कब नहीं रहा। 9/11 की घटना हुई, उसमें भी हमें पाकिस्तानी नाम सामने आते दिखाई दिए। ओसामा बिन लादेन को लेकर ना करते रहे, पकड़े गए, मारे गए, कहां? पाकिस्तान की धरती पर। कसाब को लेकर ना करते रहे, आखिरकार कसाब ने कबूला कि वो कहां का रहने वाला है। और आज जब सिडनी में यह घटना होती है तो साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, रहने वाले हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान की धरती से ऐसे लोग दुनिया भर में जाके मासूमों का खून बहा रहे हैं, सच तो सामने है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अर्ज ये की कि थोड़ी देर ठहरिए। ये नवीद जिसका नाम आप ले रहे हैं मुसलसल, ये जिंदा है, मौजूद है। चले, मैं अभी अपनी ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। ये जिंदा है, मौजूद है। नहीं, हम लोग भी कह रहे हैं साथ साथ कि वो जिंदा है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हुई? ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हुई? हम तो कह ही रहे हैं कि वो जिंदा है, नवीद जिंदा है, बेटा जिंदा है, जो घायल है साजिद मारा गया है, नवीद जिंदा है, मारा गया। 10 आदमी चीखने लग जाते हैं, मुझे बोलने दे, मैं आपके दरमियान में बोला हूँ। अरे झूठ तो ना बोलिए। कह रहा हूँ कि वो अपने घर पे मौजूद है और वो मुसलसल ये कह रहा है, चीख चिल्ला रहा है कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है। घर पे नहीं मौजूद है भाई साहब, वो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकली इंजर्ड है। मैंने कोई, आप सुन लीजिए ना मनीष, आप सुन लीजिए दूसरे को। अरे इरशाद साहब, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के का स्टेटमेंट है। आपको बोलने का मौका मिले तो आप कुछ से कुछ बोलते जाए, ये कोई थोड़ी ना बात है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का स्टेटमेंट है। रेत में घुसा दो। ठीक है, एक एक करके मनीष, एक मिनट इरशाद, मैं आपको जवाब नहीं इरशाद साहब बोलिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बात क्लियर कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप इल्जाम लगाते जाएं, झूठ बोलते जाएं, मैं आपको हकीकत ना बताऊं। जब मैं हकीकत बताऊं तो आप चार लोग चीख के चार अरे क्या है हकीकत? अरे भाई आप तो बताइए, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना आतंकियों से, क्या बात हुई आपकी?
नवीद मैं खुद कहाँ है भी आपके आतंकी- हिसाब से? आपके मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आपके बस में हो तो मैं भी आतंकी हूं, मैंने भी बहुत सारे हमले किए, मैंने भी बड़ी आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए, आपको मैं ज्यादा ये कह पता है कि नवीद की तबीयत कैसी है, वो कहाँ है, घर पर है, हॉस्पिटल में है? हमें तो यही पता है कि गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में है, पुलिस की गिरफ्त में है। आप बताइए। थोड़ी देर में नवीद सामने आएगा। नवीद सामने आ चुका है, उसने अनाउंस किया अपने घर से बैठ करके, मैं अपने घर में मौजूद हूं, मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। और देखिएगा थोड़ी देर में, हंसने की बात नहीं है, मैं आप रोएंगे। 4 लोग जो बैठे हैं अपने चैनल पे दहशतगर्दी फैलाने के लिए, आप रोएंगे, मेरी बात अब सच साबित होगी। साद भाई, अगर अब आप दूसरी कह बात दीजिए अभी कि सुन लेना, बॉन्डी बीच में पूरी बात हमारे साथ प्यारे गिरा दिए ना, ये प्रॉब्लम है वैसे आप लोग- नवीद जिंदा आप हो लोगों गया। की प्रॉब्लम ये है। दत्ता जी, मैं भी नहीं बोला आपके दरमियान में। नहीं ठीक है, देखिए अगर आप अलिफ लैला और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं तो वो शौक आपका अच्छा है, आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो बात वो होती है जो सच होता है, जो फैक्ट्स आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जो अमेरिका से कंफर्म होके आ रहा है। आप ये कहानियां किससे सुनाते रहिए, उससे सच नहीं बदल जाएगा। और देखिए एक और खबर आपको बताते चलें, क्योंकि आपके पास तो जानकारी है नहीं, आप तो अपनी मन की कहानियां बता रहे हैं, कौन कहां बैठा है, थोड़ी देर में आएगा, ये करेगा, वो करेगा।